हेलो स्टूडेंट्स, गौरव गरियाबंद के ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे वॉइस। वॉइस एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है क्लास 12th बोर्ड एग्ज़ाम के लिए। डू एज डायरेक्टेड क्वेश्चन में वॉइस के 2 या 3 क्वेश्चन आते हैं। तो स्टार्ट करते हैं लेसन। वॉइस को हिंदी में वाच्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे हिंदी में? वाच्य। वॉइस क्या होता है? अगर हम कोई सेंटेंस जैसे बोलते हैं कि आई टेक टी, आई टेक टी, मैं चाय पीता हूँ। अगर हम इसको बोलें मेरे द्वारा चाय पिया जाता है, जैसे वह काम करता है, उसके द्वारा काम किया जाता है, तो सेंटेंस को बोलने का स्टाइल अलग है ना, लेकिन उसका जो मीनिंग है उसमें कोई चेंजेस नहीं हो रहा है। जैसे इसको हम लिख सकते हैं टी इज टेकन बाय मी। ठीक है, टी इज टेकन बाय मी। अब यहाँ हम टी इज टेकन बाय मी, यहाँ टेकन इज बाय और मी है ना। तो यहाँ पर देखिए क्या चेंज हुआ है वॉइस में, तो यही हम आज पढ़ेंगे। इसके फॉर्मूला क्या है, इसके रूल्स क्या हैं, इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो फिर हम टेंस के अकॉर्डिंग प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, तीनों टेंस के अकॉर्डिंग हम वॉइस पढ़ेंगे। कैसे हम एक्टिव को पैसिव वॉइस में चेंज कर सकते हैं। आप लोग के स्कूल में अब टीचर के द्वारा पढ़ाया भी गया होगा, लेकिन आज हम इजी वे में इसको पढ़ेंगे और देखेंगे कि कैसे चेंज करते हैं एक्टिव को पैसिव में। तो वॉइस के दो टाइप हैं। एक टाइप होता है एक्टिव वॉइस और एक होता है पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। और ये एक्टिव और पैसिव क्या है? एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट पहले आता है और पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट पहले आता है। इसमें सब्जेक्ट पहले आएगा और इसमें ऑब्जेक्ट पहले आता है। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट आप लोग अच्छे से जानते हैं। जैसे पहले एक एग्जाम्पल अभी लिखे थे, आई टेक टी, आई टेक टी। इसमें आई क्या है? सब्जेक्ट है, और ऑब्जेक्ट क्या है? टी। और टेक क्या है? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है टेक। ठीक है, तो एक्टिव वॉइस क्या है? आई टेक टी, ये एक्टिव वॉइस है। एक सिंपल सेंटेंस है, एक्टिव वॉइस है। इसे हम चेंज करेंगे पैसिव में, तो क्या चेंजेस आएगा और इसका रूल्स क्या है, ठीक है, इसको पढ़ेंगे। तो पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट पहले आएगा, इसको ध्यान रखेंगे। पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट पहले आता है, ठीक है। और वर्ब का थर्ड फॉर्म मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है। पैसिव वॉइस में जब हम एक्टिव को पैसिव में चेंज करेंगे तो वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करना है, चाहे कोई भी टेंस को, ठीक है, कोई भी टेंस का क्वेश्चन हो उसमें हम वर्ब का थर्ड फॉर्म को यूज करेंगे। इसके साथ ही बाय, और बाय का यूज करेंगे, बाय के बाद ऑब्जेक्ट आता है, ठीक है। अब फॉर्मूला देखते हैं, टेंस के अकॉर्डिंग इसके फॉर्मूला क्या होंगे इसको देखते हैं।
सबसे पहले देखते हैं टेंस में प्रेजेंट टेंस है, सिंपल प्रेजेंट टेंस है, सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस में इसके फॉर्मूला, अगर एक्टिव वॉइस में क्वेश्चन है ना, उसको हम पैसिव में चेंज करेंगे। अगर वो सिंपल प्रेजेंट टेंस का है तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, सबसे पहले क्या आएगा, ऑब्जेक्ट। ठीक है, आपको याद रखना है पैसिव वॉइस का फॉर्मूला है सिंपल प्रेजेंट टेंस के पैसिव वॉइस में। ठीक है, ऑब्जेक्ट पहले आएगा, इसके बाद है इज एम आर। इज एम आर क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, इसको याद रखेंगे। ऑब्जेक्ट के बाद आएगा इज एम आर, देन वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा बाय प्लस सब्जेक्ट। एक्टिव वॉइस में क्या होता है, सब्जेक्ट पहले आता है, और पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट पहले आएगा, जस्ट अपोजिट उसको, है ना, जस्ट अपोजिट कर देंगे। ऑब्जेक्ट को पहले लिखेंगे, देन सबसे लास्ट में हम सब्जेक्ट को लिखेंगे, जस्ट उसका उल्टा। ठीक है, और इज एम आर प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म हमेशा याद रखेंगे, कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज हो रहा है टेंस के अकॉर्डिंग, और वर्ब का थर्ड फॉर्म याद रखेंगे। ठीक है, सेम क्वेश्चन को लेते हैं, पहले अभी लिखे थे आई टेक। देखिए अब इसको कैसे चेंज करना है। आई टेक टी। ठीक है, आई टेक टी, फॉर्मूला आपके सामने है। ठीक है, फॉर्मूला सामने है, आप देखिए कैसे इसको चेंज करना है पैसिव वॉइस में, पैसिव वॉइस में से चेंज करना है। क्वेश्चन है, ठीक है, ये क्वेश्चन इस तरीके से क्वेश्चन आएगा एग्जाम में। क्वेश्चन में इसमें दिया गया आई टेक टी चेंज इनटू पैसिव वॉइस या चेंज द वॉइस। ठीक है, तो चेंज करना है इसे। तो देखिए इसमें आपको सबसे पहले क्या देखना है, ऑब्जेक्ट कहाँ है, दिस इज ऑब्जेक्ट टी, टी लिख लिए। इसके बाद आपको क्या लिखना है, देखो ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, इसके बाद है हेल्पिंग वर्ब। तो टी क्या है, आप देखो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब कैसे लिखना है, इज एम आर, तीनों में से कोई एक आएगा। ठीक है, तो कौन सा आना चाहिए, आर का यूज तो नहीं होगा, आर का यूज किस में होता है, प्लूरल में होता है ना। एम का यूज तो केवल आई के साथ होता है, और क्या बच गया, इज, इसके साथ आएगा इज। वर्ब का थर्ड फॉर्म है, इसके बाद देखिए वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या है, टेक का थर्ड फॉर्म टेकन। ठीक है, टी इज टेकन बाय मी। अब देखिए यहां पे क्या चेंजेस हो रहा है, आई, आई किसमें चेंज हो गया, लास्ट में जाके मी में। ठीक है, सब्जेक्ट ये जो है ऑब्जेक्टिव फॉर्म है, हम इसको सब्जेक्ट यहाँ पे लिखे हैं, एक्चुअल में क्या होता है, ऑब्जेक्टिव फॉर्म है। ठीक है, ये आई का ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या होता है, मी। तो ऐसे ही चेंजेस होता है यहाँ पर, अगर ही रहता तो हिम में चेंज हो जाता, सी रहता यहाँ पर तो हर में चेंज हो जाता, है ना। तो इसको भी देख लेते हैं क्या चेंजेस होता है, इसको बताते हैं। ठीक है, चलिए इसको बता देते हैं। एक्टिव पैसिव, जैसे हमने अभी पढ़ा आई, है ना, आई किस में चेंज हुआ था, आई चेंज हुआ मी में, है ना। आई लास्ट में गया, ऑब्जेक्टिव फॉर्म मी में चेंज हुआ। वैसे ही अगर यहाँ पे ही रहेगा, है ना, ही रहेगा तो किस में चेंज हो जाएगा, हिम में, है ना, HIM, हिम। सी रहेगा तो किस में चेंज हो जाएगा, हर में। ठीक है, दे रहने से, अगर दे रहता है इसमें
तो किस में चेंज हो जाएगा, देम में। ठीक, यू में कोई चेंज नहीं होगा, इट रहने से कोई चेंज नहीं होगा। अगर किसी व्यक्ति का नाम है, ठीक है, अगर किसी पर्सन का नाम है जैसे राजू या श्याम, तो उसमें भी कोई चेंज नहीं होगा। ठीक है, नाम में भी कोई चेंज नहीं होगा। अगर ये लास्ट में जाता है, सब्जेक्ट जो है लास्ट में जाता है, तो कोई चेंज इसमें नहीं होगा। ये तीनों में देखिए, बाकी सब चेंज है। आई का मी, ही, हिम, सी, हर, दे, देम। ठीक है, आगे बढ़े, नेक्स्ट टेंस लेते हैं। नेक्स्ट टेंस कौन सा है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। नेक्स्ट टेंस है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में जानते हैं आईएनजी का यूज होता है वर्ब में, है ना। एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे सी इज प्लेइंग क्रिकेट। ठीक है, सी इज प्लेइंग क्रिकेट। ये अभी एक्टिव वॉइस में है क्वेश्चन। ठीक है, इसे हम चेंज करेंगे पेसिव में। तो पेसिव में चेंज करने के लिए प्रेजेंट, जैसे हम लोग सिंपल प्रेजेंट का फॉर्मूला देखे थे, वैसे ही इसका भी फॉर्मूला हमको आना चाहिए। ठीक है, इसका फॉर्मूला होगा, सबसे पहले क्या आना चाहिए, पेसिव में चेंज करना है हमें, है ना। ऑब्जेक्ट इज एम आर, इसमें भी रहेगा सेम, हेल्पिंग वर्ब इज एम आर प्लस, इसमें एक चेंजेस क्या होगा, बीइंग का यूज होगा। ठीक है, यहाँ पे क्या चेंज हो रहा है, बाकी सिंपल प्रेजेंट जैसा ही फॉर्मूला है, लेकिन यहाँ क्या चेंज हो रहा है, बीइंग ऐड हो रहा है। ठीक है, बीइंग वर्ब थर्ड फॉर्म बाय प्लस सब्जेक्ट। ठीक है, अब बन जाएगा, फॉर्मूला आपके सामने है, यू हैव पुट द फॉर्मूला। ठीक है, फॉर्मूला पुट करना है, अप्लाई करना है फॉर्मूला, आंसर इसका बन जाएगा क्रिकेट। ठीक है, क्रिकेट को पहले लिखेंगे क्रिकेट। अब देखिए यहाँ पे क्रिकेट सिंगुलर है प्लूरल, सिंगुलर में आएगा इज। ठीक है, क्रिकेट इज, बीइंग का यूज होगा। ठीक, प्लेइंग है यहाँ पर, देखिए प्लेइंग, लेकिन हमको क्या यूज करना है, वर्ब का थर्ड फॉर्म का ही यूज करना है। ठीक है, अगर हम पेसिव में चेंज कर रहे हैं तो याद रखना है हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म ही आएगा, चाहे कोई भी टेंस हो। ठीक है, क्रिकेट इज बीइंग प्लेड बाय हर। रूल्स लिखाए थे अभी, एक्टिव को पेसिव में चेंज, सी किस में चेंज हुआ, हर में चेंज हो गया। ठीक, नेक्स्ट टेंस देखते हैं। नेक्स्ट टेंस है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में कोई एक एग्जांपल लेते हैं, शी हैज डन होमवर्क। शी हैज डन होमवर्क। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का एग्जांपल है शी हैज डन होमवर्क। हमें इसे चेंज करना है किसमें, पेसिव वॉइस में चेंज करना है। पेसिव वॉइस में चेंज करना है तो इसका फॉर्मूला हमको पुट करना पड़ेगा। इसका फॉर्मूला है ऑब्जेक्ट हैज या हैव
ठीक है, हैज, हैव प्लस बीन, इसमें क्या चेंज हो रहा है देखिए, हैज हैव के साथ या हैव हैज बीन या हैव बीन, ठीक है। वर्ब का थर्ड फॉर्म बाय प्लस सब्जेक्ट बन जाएगा फिर इसका आंसर होमवर्क हैज बीन। यहां पे आपको बीन के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म को यूज करना है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में ऑलरेडी थर्ड फॉर्म को यूज होता है ना, तो इसे आपको लिख देना है डन। ऑलरेडी ये थर्ड फॉर्म में है, डू का थर्ड फॉर्म होता है डन, है ना। होमवर्क हैज बीन डन बाय हर, ठीक है। यह है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो ऐसे ही हम पास्ट टेंस में देखेंगे और फ्यूचर टेंस में भी ऐसे ही पढ़ेंगे, ठीक है। आगे बढ़ें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस चेंज होता है क्या? पैसिव वॉइस में नहीं होता है। तो ऐसे 4 टेंस हैं जो पैसिव वॉइस में चेंज नहीं होता है। कौन कौन से टेंस है? पहला है प्रेजेंट परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट फ्यूचर कंटिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, ठीक है। फ्यूचर कंटिन्यूअस एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, ठीक। ये 4 टेंस है जिसे हम पैसिव वॉइस में चेंज नहीं कर सकते हैं, ठीक। इसके अलावा अगर इंट्रांजिटिव वर्ब होता है, ठीक है, इंट्रांजिटिव वर्ब। इंट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है? इंट्रांजिटिव वर्ब ऐसे वर्ब जिसके बाद अगर कोई वर्ड आता है, ठीक है, वो वर्ड जो है ऑब्जेक्ट नहीं होता है। जैसे आई एम, आई गो टू स्कूल, ठीक है। एक सेंटेंस हम देख रहे हैं, आई गो टू स्कूल, ठीक। मैं स्कूल जाता हूं। क्या इसे हम बोलेंगे पैसिव वॉइस में मेरे द्वारा स्कूल जाया जाता है? नहीं। क्यों? गो एक क्या है? इंट्रांजिटिव वर्ब है। इसके बाद अगर कोई वर्ड आता है, ये अदर वर्ड होता है या इसका सब्स्टिट्यूट होता है, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट नहीं है। तो ऐसे वर्ड जिनके बाद कोई वर्ड आता है वो क्या होता है? ऑब्जेक्ट, उसका ऑब्जेक्ट, ठीक है। मीन्स इस गो के बाद जो आने वाला वर्ड है, ठीक, वो ऑब्जेक्ट नहीं होगा, इसलिए इसे हम पैसिव वॉइस में चेंज नहीं कर सकते हैं। इंट्रांजिटिव वर्ब में गो है, कम है, अराइव है, ऐसे वर्ब हैं जो इंट्रांजिटिव वर्ब कहलाते हैं। इसे हिंदी में बोलते हैं अकर्मक क्रिया। क्या बोलते हैं इसे हिंदी में? अकर्मक क्रिया, इंट्रांजिटिव वर्ब। तो इनको हम पैसिव वॉइस में चेंज नहीं कर सकते हैं।
ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टेंस में। नेक्स्ट है सिंपल पास्ट टेंस। नेक्स्ट है सिंपल पास्ट टेंस। सिंपल पास्ट टेंस, ठीक है। सिंपल पास्ट टेंस में एग्जांपल लेते हैं। ही एट मैंगोस, उसने मैंगोस खाया, ठीक है। ही एट मैंगोस, इसे हमें चेंज करना है किसमें, पैसिव वॉइस में चेंज करना है। पैसिव वॉइस में चेंज करने के लिए इसका फॉर्मूला की जरूरत है। फॉर्मूला क्या है इसका, ऑब्जेक्ट वॉज वर, वर्ब का थर्ड फॉर्म बाय प्लस सब्जेक्ट, ठीक है। ये इसका फॉर्मूला है, इसके अकॉर्डिंग हम चेंज करेंगे। देखिए ऑब्जेक्ट कौन सा है, मैंगोस, ठीक। मैंगोस ऑब्जेक्ट ले लिए। मैंगोस के बाद अब देखिए मैंगोस, मैंगोस के साथ हम वॉज का यूज करेंगे कि वेर का, प्लूरल है ये, है ना। अगर मैंगो होता तो हम वॉज का यूज करते, मैंगोज है प्लूरल है, प्लूरल के साथ हम वेर का यूज करते हैं। मैंगोज वेर ईटन, ठीक। एट है, ईट का सेकेंड फॉर्म एट एंड थर्ड फॉर्म इज ईटन। मैंगोज वेर ईटन बाय ही किस में चेंज होगा, हमने बताया था अभी, एक्टिव पैसिव, है ना। ही किस में चेंज हो जाएगा, हिम में, ठीक है। मैंगोज वेर ईटन बाय हिम, ठीक, बन जाएगा। आगे बढ़े, नेक्स्ट टेंस है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में सेम एग्जांपल लेते हैं, उसको हम कंटिन्यूअस टेंस में लिखते हैं और पैसिव में चेंज करेंगे, ठीक है। ही वॉज ईटिंग, ही वॉज ईटिंग मैंगो। पहले मैंगोज लिखे थे, अब इसे सिंगुलर में से लिखते हैं, ठीक है, मैंगो। अब इसका हमें क्या चाहिए, फॉर्मूला चाहिए, पास्ट कंटिन्यूअस का पैसिव वॉइस का फॉर्मूला, ठीक है। पास्ट कंटिन्यूअस का फॉर्मूला तो जानते हैं, यहाँ पे सब्जेक्ट है, वॉज है, इसके बाद वर्ब आईएनजी है और ऑब्जेक्ट है। हमें थर्ड फॉर्म का यूज करना है पैसिव वॉइस में। इसका फॉर्मूला क्या होगा, ऑब्जेक्ट पहले आएगा, है ना। पैसिव का फॉर्मूला है ये, ठीक है। पास्ट कंटिन्यूअस का फॉर्मूला नहीं है, ये पैसिव का फॉर्मूला, जिसके जैसे इसके पहले हमने पढ़ा पैसिव का फॉर्मूला से है सब, ठीक है। ऑब्जेक्ट वॉज वेर बीइंग, जैसे हमने प्रेजेंट कंटिन्यूअस में पढ़ा था बीइंग का यूज हेल्पिंग वर्ब के बाद, वैसे ही पास्ट कंटिन्यूअस में भी बीइंग का यूज होगा। सब्जेक्ट, ठीक है। अब इसे चेंज करते हैं, ठीक। पैसिव वॉइस में चेंज करना है, फॉर्मूला आपके सामने है पैसिव वॉइस का। पहले क्या आएगा, ऑब्जेक्ट, क्या है ऑब्जेक्ट, मैंगो, ठीक। ऑब्जेक्ट लिख लिए मैंगो। मैंगो देखिए यहाँ पे सिंगुलर है कि प्लूरल है, एक मैंगो की बात हो रही है कि बहुत सारे मैंगोज की बात हो रही है,
मैंगो सिंगुलर है ना, तो यहाँ पे देखिए सिंगुलर में कौन से लेंगे, इसमें वॉस, ठीक, मैंगो वॉस। वॉस के बाद क्या है, बीइंग, मैंगो वॉस बीइंग ईटिंग का थर्ड फॉर्म है ना, हमें थर्ड फॉर्म यूज करना है। यहाँ पे देखिए ईटिंग ये आईएनजी फॉर्म है, फोर्थ फॉर्म में है ना, हमें इसे चेंज करना है थर्ड फॉर्म में। मैंगो वॉज बीइंग ईटन बाय हिम। ठीक है, बन जाएगा, आगे बढ़े। नेक्स्ट टेंस, परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस का एग्जाम्पल लेते हैं। We have won the match. Sorry, we had won the match. ठीक है, we had won the match पास्ट परफेक्ट का एग्जाम्पल है। इसे चेंज करना है हमें, पेसिव वॉइस में चेंज करना है। ठीक है, पेसिव वॉइस में चेंज करने के लिए इसे फॉर्मूला की जरूरत है। फॉर्मूला यहाँ लिख देते हैं, ऑब्जेक्ट पहले आएगा है ना, हैड, हैड के साथ बीन का यूज होगा, जैसे हमने हैव बीन, हैज बीन का यूज किया था। हैड प्लस बीन, इसके बाद है वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा, बाय प्लस सब्जेक्ट। ठीक है, चलिए इसे चेंज करते हैं पेसिव वॉइस में। वी हैड वॉन द मैच। अब देखिए यहाँ पर वॉन, वॉन के बाद द मैच, ये पूरा ऑब्जेक्ट में आएगा। ठीक है, द मैच, द मैच ऑब्जेक्ट हो गया। इसके बाद हैड, हैड बीन won by us। यहां पर देखिए अस लिखे हमने है ना, लास्ट में क्या लिखे हैं, अस। अस क्यों लिखे हैं, ने बताया था इसके पहले, वी किसमें चेंज हो जाएगा, लास्ट में जाने के बाद अस में चेंज हो जाता है ना। ये है इसका ऑब्जेक्टिव फॉर्म, यहाँ पे वी नहीं आएगा, इसमें हम वी नहीं लिख सकते हैं। वी हमेशा फर्स्ट में यूज होता है, सेंटेंस के स्टार्टिंग में यूज होता है, इसका ऑब्जेक्टिव फॉर्म को यूज किया जाता है लास्ट में। ठीक है, इसलिए यहाँ पे अस लिखे हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टेंस कौन सा है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का पेसिव वॉइस में चेंज नहीं होगा। ठीक है, देन है फ्यूचर टेंस। फ्यूचर सिंपल टेंस है, एग्जाम्पल लेते हैं। आई विल प्ले क्रिकेट। ठीक है, फ्यूचर का एग्जाम्पल है, इसे हमें चेंज करना है किसमें, पेसिव वॉइस में चेंज करना है। ठीक है, पेसिव वॉइस का फॉर्मूला लिख देते हैं, फ्यूचर सिंपल का पेसिव, ऑब्जेक्ट
विल, शैल। शैल का यूज बहुत कम ही होता है, ज्यादा यूज नहीं होता है शैल का। बी, ठीक है। इसके बाद आएगा विल बी या शैल बी, ठीक, विल बी या शैल बी। थर्ड फॉर्म बाय प्लस सब्जेक्ट, ठीक है। तो ये है फॉर्मूला, इसको चेंज करते हैं, फॉर्मूला को हम अप्लाई करेंगे। आई विल प्ले क्रिकेट, क्रिकेट पहले आएगा, ठीक है। ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट क्रिकेट। इसके बाद है विल बी प्लेड, है ना। प्लेड का यूज होगा यहां पर वर्ब का थर्ड फॉर्म, विल बी प्लेड बाय मी। आई चेंज हो जाएगा किसमें, मी में, ठीक। आगे बढ़े, फ्यूचर सिंपल के बाद फ्यूचर कंटिन्यूअस चेंज होगा क्या, नहीं होगा, ठीक है। फ्यूचर परफेक्ट चेंज होगा। फ्यूचर में फ्यूचर कंटिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस पैसिव वॉइस में चेंज नहीं होगा, सो याद रखेंगे। फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट एग्जाम्पल लेते हैं। फ्यूचर परफेक्ट, परफेक्ट टेंस को याद रखना है। परफेक्ट टेंस अगर है तो वर्ब का थर्ड फॉर्म ऑलरेडी इसमें रहेगा, ठीक है। दे विल हैव डन द जॉब, फ्यूचर परफेक्ट टेंस है, इसमें हमें चेंज करना है इसको पेसिव में, ठीक है। पेसिव का फॉर्मूला यहां लिख देते हैं, ऑब्जेक्ट विल हैव, ठीक है। विल हैव के बाद बीन का यूज होगा, तो याद रखेंगे बीन का यूज उसमें होगा, ठीक है। विल हैव बीन। वर्ब का थर्ड फॉर्म बाय प्लस सब्जेक्ट, ठीक है। आगे बढ़े, इसको चेंज करते हैं। चेंज करेंगे इसे पैसिव वॉइस में, पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे। सबसे पहले क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है, द जॉब, द जॉब। इसके बाद है विल हैव, विल हैव, है ना। इसके बाद है बीन, डन बाय देम, ठीक। द जॉब विल हैव बीन डन बाय देम। देखिए यहाँ पे दे चेंज हुआ है किसमें, देम में, ठीक। दे का ऑब्जेक्टिव फॉर्म है देम, ठीक है। आगे बढ़े, नेक्स्ट है मोस्ट इंपॉर्टेंट 12th बोर्ड एग्जाम के लिए, यूज ऑफ लेट। ये क्वेश्चन ज़्यादातर एग्जाम में आता है। क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा इसमें,
ओपन द डोर। इसे हमें चेंज करना है पेसिव में, है ना। पेसिव में कैसे चेंज करना है इसे, अब देखिए यहाँ पर सब्जेक्ट तो है नहीं, है ना, ऑब्जेक्ट भी पता नहीं चल रहा है कि ऑब्जेक्ट कौन सा है ना। तो ऑब्जेक्ट पता करने के लिए क्या है, ये वर्ब है, वर्ब को पहले देखिए आप लोग, वर्ब कौन सा है, ओपन। ओपन के बाद जो है ये क्या है, ऑब्जेक्ट है, ठीक है, वर्ब और ऑब्जेक्ट, ठीक, सब्जेक्ट इसमें नहीं है। तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे, इसके लिए एक फॉर्मूला है, ठीक है, फॉर्मूला आप लोग लिख लेंगे। क्या फॉर्मूला है, सबसे पहले लेट का यूज करेंगे, ठीक है, LET, याद रखेंगे इसका स्पेलिंग LET। इसके बाद लिखेंगे ऑब्जेक्ट को, फिर लिखेंगे B, ठीक है, लेट ऑब्जेक्ट B, लास्ट में है वर्ब का थर्ड फॉर्म। बन जाएगा फॉर्मूला, देख के फॉर्मूला अप्लाई करते हैं इसमें, ठीक है। सबसे पहले लिखेंगे क्या, लेट, ठीक है, लेट के बाद क्या लिखना है, ऑब्जेक्ट, कौन सा ऑब्जेक्ट, द डोर, ठीक, लेट द डोर। इसके बाद क्या है, बी है, लास्ट में क्या है, देखिए यहां पर वर्ब का थर्ड फॉर्म है ना, ओपन, ओपन का थर्ड फॉर्म क्या होगा, ओपन्ड, ठीक है, बन जाएगा। एक और एग्जांपल लेते हैं इसमें, हेल्प द पुअर, ठीक है, हेल्प द पुअर, ठीक। फिर इसे सॉल्व करते हैं इसे पैसिव वॉइस में। सबसे पहले क्या आएगा, लेट, ठीक है, द पुअर, लेट द पुअर बी हेल्प्ड, ठीक, बन जाएगा, ठीक। आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन आता है इसमें, इसमें कुछ वेरिएशंस हो जाता है। क्या क्वेश्चन आएगा, इसी में आपको हेल्प द पुअर, है ना, प्लीज हेल्प द पुअर, प्लीज प्लीज हेल्प द पुअर। अब यहां देखिए, पहले आ गया प्लीज, तो इसे लेट का यूज करेंगे क्या, इसमें लेट का यूज इसमें नहीं करेंगे, इसमें आप लोग यूज करेंगे यू आर रिक्वेस्टेड, ठीक है। तो याद रखेंगे, अगर सेंटेंस प्लीज से स्टार्ट होता है, ठीक है, तो इसमें आप लोग यू आर रिक्वेस्टेड का यूज करेंगे, यू आर रिक्वेस्टेड टू, ठीक। अगर प्लीज से स्टार्ट होता है, तो अगर सेंटेंस प्लीज से स्टार्ट हो रहा है तो याद रखना है यू आर रिक्वेस्टेड टू, इसका यूज करेंगे। इसका आंसर हो जाएगा यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प द पुअर, द पुअर, ठीक है, बन जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, क्वेश्चन आ चुका है प्लीज से, है ना। इसके पहले जो क्वेश्चन था ओपन द डोर या क्लोज द डोर, है ना, ये क्वेश्चन आ चुका है पहले, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे। LET लेट का यूज करेंगे, अगर प्लीज से क्वेश्चन आता है तो यू आर रिक्वेस्टेड टू, इसका यूज करना है, ठीक है।